प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम निरंतर आपको लाइव क्लास के रूप में पूरी की पूरी गणित को आपके सामने हमने रखा है, और चूँकि अब हम विद्यालय भी जाने लगे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हो सकता है आपको समय भी कम मिल रहा हो। तो मेरा मानना है कि ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली पहली जो हमारी चल रही है, उसके 2 भाग अब तक हो चुके हैं और आज हमारा तीसरा भाग, और तीसरे भाग को भी तीसरे भाग के साथ हमने चौथे भाग को भी यहाँ पर जोड़ दिया है, जिससे कि भाग 1, 2 और 3 में आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली के जितने भी तरह के सवाल हैं वो आपके बीच में आ जाएंगे। और मेरा मानना है कि आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके तुरंत बाद हम जो बोर्ड के द्वारा दिया हुआ मॉडल पेपर है वो पूरा का पूरा आपको सोल्व करके, बिल्कुल उसका भी 1-2 भाग में पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका पूरा हो जाएगा। तो उस मॉडल पेपर पर भी बात रखेंगे और उस मॉडल पेपर के जो पूरे प्रश्न 28 के 28, उन एक एक प्रश्नों पर विश्लेषण करते हुए हम आपको परीक्षा स्पेशल के बहुत सारे भाग आपके बीच में रखेंगे। और वो 26 जनवरी से शाम को 8 से 9 के बीच में डेली लाइव प्रसारित किए जाएंगे। तो आप उसके लिए समय ज़रूर रखें और अपने साथी विद्यार्थियों तक भी वो मैसेज पहुंचाएं। जो आज जो हमारा ये जो तीसरा भाग है ये वैदिक गणित का, इसमें एक विधि है ध्वजांक विधि। ये ध्वजांक विधि का प्रश्न पिछले वर्षों में आ नहीं रहा है, तो ये पक्का मान के चलना कि यहाँ से सवाल आपका आना ही है। तो जो आज का जो पेपर क्या, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में इसके 4 प्रश्न आने वाले हैं और इसके साथ ही सूत्र परावर्त्य आधारित जो विधि है, इस पर आधारित भी आपके लगभग 4 सवाल है वो आपको आज मिलेंगे। आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी है, आप उसको आसानी से देखें और बिल्कुल समझते हुए देखें। आप एक एक बिंदु पर आप बिल्कुल उसको लाइन टू लाइन सीखते हुए चलें। जो भी आपकी डाउट्स होगी वो इस प्रश्नावली का डाउट सेशन लिया जाएगा। उस डाउट सेशन में आप प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ आप एग्जाम्पल के प्रश्नों पर भी आप डाउट सेशन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ बिल्कुल एक कदम सफलता की ओर, जो लाइन हमारी है, जो हमारा इस चैनल का मोटो है, वो एक कदम सफलता की ओर, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो चलें अब ऑफिसर के साथ। ठीक है, तो आज अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, सेकंड पार्ट पढ़ लिया, तो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस पार्ट 3 में जो वैदिक गणित का पार्ट है वो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे ध्वजांक विधि से भाग कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब बहुत बच्चों को ये ध्वजांक समझ में नहीं आता, तो आज आपको मैं क्लियर करके बता दूंगा कि ध्वजांक किस प्रकार से आपको सरल करना है और कैसे सिंपली तरीके से सरल होता है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि में क्या है देखिए, यहाँ पर निखिलम विधि से पीछा छूट गया। यहाँ पर निखिलम विधि का जो पार्ट है वो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आधार लेंगे उपाधार लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे अपन? 2 चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर नई चीज आती है, ध्वजांक और मुख्यांक। क्या आता है? ध्वजांक और मुख्यांक। अब वो ध्वजांक और मुख्यांक भी अपन जमाना सीखेंगे, लेकिन इस प्रश्न को जमाने के लिए अपन भाग विधि पढ़े थे। कौन सी विधि? निखिलम विधि में पढ़े थे। कितने खंडों में बांटे थे इस प्रश्न को? भाग विधि को 3 खंडों में। तो यहाँ पे भी कितने खंडों में बांटोगे आप? 3 खंडों में ही बांटेंगे। कैसे? कि सर ये बांट दिया हमने, 3 खंड बांट दिया 3 खंडों में। अब 3 खंडों में बांटा था, तो वहां पर जो अपन निखिलम विधि में पढ़े थे कि पीछे कितने अंक रखते हैं, ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? ध्वजांक विधि। याद रखना हमेशा ध्वजांक विधि में। कौन सी विधि में? ध्वजांक विधि में अपन जो पीछे से शुरू करते हैं भाई गणित में, वहां भी निखिलम विधि में पीछे शुरू किया था। हमेशा तीसरे भाग में जो इसके जो 4532 है, इसका लास्ट वाला अंक रखते हैं। जो भी अपन प्रश्न पढ़ेंगे उसका पीछे का अंक कहाँ रखेंगे? पीछे वाले खाने में। कौन से वाले खाने में? पीछे वाले
खंड में, और जो बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, बीच वाले खंड में लिख देंगे। कौन से वाले खंड में लिख देंगे, बीच वाले खंड में। कि सर ये तो जमाना आ गया अपन को, कैसे जमाते हैं कि सर पीछे वाले अंक में जो इस संख्या का पीछे का अंक है वो लिख दो, और बच्चे जो किस में लिख दो, सेकंड खंड में लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब कि सर इस 112 का क्या करें, इस 112 को इस प्रकार से जमाते हैं कि यहाँ पर जो पीछे का अंक है वो तो ऊपर लिखते हैं, और जो आगे के अंक जो बच गए उनको कहाँ लिखते हैं, इनके आगे करके लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। इनको देखो ऐसे जमाएंगे तो 112 बनेगा कि नहीं बनेगा, 112 ही बनेगा। तो इस प्रकार से लिखते हैं कि ये कितना बनना चाहिए, दबाने पर 112 ही बनना चाहिए, या वो संख्या ही बनना चाहिए। ठीक है भाई, क्या किया अपन ने, अगर 112 जितनी भी संख्या उसका पहला अंक यहाँ लिखते हैं, शेष जो बचे अंक वो नीचे की तरफ लिखते हैं। जो ये ऊपर का अंक ये कहलाता है ध्वजांक। क्या कहलाता है, ध्वजांक। और ये जो शेष बचे 2 अंक ये कहलाते हैं मुख्यांक। क्या कहलाते हैं, मुख्यांक। ये कहलाता है ध्वजांक और ये क्या कहलाता है, मुख्यांक। ये ध्वजांक हो गया, ये मुख्यांक हो गया। हमेशा सारे के सारे प्रश्नों में ऐसे ही जमाना है, कोई अलग तरीका नहीं है। पीछे 1 अंक रखेंगे, शेष बचे अंक सेकंड खाने में रखेंगे। इसमें जो जमाएंगे इसका भी एक ही तरीका, पीछे का 1 अंक है वो यहाँ लिखेंगे, शेष जो मतलब 2 बचे 3 बचे या 1 बचे वो यहाँ पर लिखेंगे। इनको जमाने पर कितना बनना चाहिए, ये अंक बनना चाहिए। निखलम विधि में भी ऐसे पढ़े थे, जिसका भाग दिया जा रहा है उसको आगे लिखते थे। इसमें भी सेम का सेम ये से लिखेंगे। तो आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी कि निखलम विधि में ऐसे किया था, ध्वजांक में ऐसे कर रहे हैं, ये यहाँ कर रहे हैं, वो यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या पदवाई चलते हैं कि पद फर्स्ट, पद सेकंड, पद थर्ड, पद फोर। ठीक है, तो पद से फर्स्ट में क्या करते हैं कि अपन जो पढ़ रहे हैं इसको 2 भागों में बांट दिया 112 को, कि ध्वजांक तो 2 है और मुख्यांक कितना है, 11। अब इसको तो ध्वजांक को तो इसको ध्वजांकी को क्यों बोला और इसको क्या बोला, मुख्यांकी क्यों बोला, इसके पीछे भी कारण है। मुख्यांक का मतलब है मुख्य काम आने वाली संख्या ये है, और इससे कम काम आने वाली क्या है, 2। ठीक, मुख्यांक क्यों, क्योंकि अपन जो भाग कर रहे हैं इस मुख्य अंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस 11 का ही भाग देंगे। कितने का भाग देंगे अपन, 11 का ही भाग देंगे। तो अपन 11 का भाग देंगे तो किस में दोगे भाई, इन संख्याओं में देंगे। तो 11 का भाग देना स्टार्ट करते हैं। कितने में दोगे, 4 में देके देंगे जाएगा क्या, नहीं। तो 11 का भाग किस में देंगे, 45 में। अब लिखते कैसे कि 45 में कितने का भाग दिया अपन ने, 11। अगर आपको नहीं आता तो अलग से 45 में कितने का भाग दे के देख लो, 11 का। अब भाग देने का भी नियम बता देता हूं, इसे ध्वजांक में याद रखना, बाकी याद नहीं रखना आपको। नॉर्मल में जो भाग देते हैं हमेशा पूरा पूरा भाग नहीं देना। पहला नियम क्या कहता है ध्वजांक विधि में, कि जिस भी संख्या का अपन भाग दे रहे उसमें इस संख्या में पूरी पूरी बार भाग नहीं देना। जैसे यहाँ 44 आ रहा है तो 11 चौको 44, पूरा पूरा भाग नहीं देना, 4 बार नहीं देना। पहला क्या नियम समझे ध्वजांक विधि में, जिस भी संख्या का भाग दे रहे हैं वो पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, और दूसरा नियम ये कहता है कि जो भाग दे रहे हैं वो 9 से भी अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं 10 बार 11 बार 12 बार दे दो आप, कितनी बार देना, कम से कम 9 बार देना, अधिक से अधिक, है ना। तो ऐसे अपन को देना, वो चीज़ अपन आगे समझेंगे पूरा का पूरा। तो यहाँ तो समझो 45 में कितने का भाग दिया, 11 का। कितनी बार जाएगा बताओ, 11 कम 11, 11 चौको 44, कि सर भाग गया 4 बार, भाग 4 बार गया, कि सर भाग गया तो उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भागफल। कि सर भागफल तो कितना आ गया हमारे, 4 आ गया। और कि सर शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया हमारे 1 आ गया। कितना आ गया शेषफल, 1 आ गया। अब यहां पर क्या पढ़ रहे अपन, ध्वजांक विधि। निखलम विधि अलग थी, ध्वजांक विधि पढ़ते हैं तो हमेशा अपन को पता है ये भागफल वाला खाना, तो भागफल में भागफल वाला खाना लिखते हैं। कितना आया भागफल, 4 आया। और जो शेषफल है कितना है, शेषफल है वो जिस भी संख्या में भाग दिए अपन उसके आगे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, आगे। या जो शेषफल आ रहा अपन को, शेषफल तो लिखना चाहिए, कहाँ लिखोगे अपन, 1 यहाँ लिखोगे। कहाँ लिखोगे, यहाँ। अब जो 45 में तो भाग दे लिया था अपन, ठीक है, 45 के कहाँ लिखोगे, आगे लिखोगे।
अब जो नया पद है, अपना पहले जो भाग है वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया कि 45 में 11 का भाग दिया, भागफल 4 आया और शेषफल 1 आया। इनको लिखने का जमाने का तरीका है कि भागफल को तो यहाँ लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया तो ये अपना जो पहला भाग था ये कंप्लीट हो गया, यानी कि पद फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब पद सेकंड में क्या करते हैं, पद सेकंड में जो ये संख्या कितनी बन गई इसको दबा के देखो। इससे कोई मतलब नहीं, इसमें भाग दे लिया अपन ने। ये कितनी बन गई बताओ, कितनी बन गई 13। कितनी बन गई 13। तो संख्या जो नया भाज्य बना वो कितना बन गया बताओ 13। अब वैदिक गणित क्या कहती है कि ये आपने मुख्यांक तो काम ले लिया, लेकिन ये कहाँ जाएगा भाई ध्वजांक, ये ध्वजांक भी तो काम आना चाहिए। तो अब इसका उपयोग आएगा, किसका उपयोग आएगा, ध्वजांक का। भाई वैदिक गणित में यहाँ एक एक शब्द लिख रहे हैं वो उपयोगी है ना। तो अपने मुख्यांक का तो भाग दे लिया, तो अब ध्वजांक का क्या करें, तो ध्वजांक का जो बन गई अपनी संख्या कितनी बन गई है, नया भाज्य क्या बन गया 13। अब ये 13 बन गया तो अपन क्या करेंगे, ये भागफल है, इसको इससे ध्वजांक से गुणा करके क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो माइनस का कितना करोगे 2 गुणा 4, तो बचेगा कितना, इसको घटाएंगे तो 8 कितना बच गया 5 बच गया। अब देखो पद थर्ड, पद कितना थर्ड। अब यहां पर जो 5 बचा, कितना बच गया अपना 5 बच गया। देखो ध्वजांक पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं ध्वजांक। ध्वजांक में एक चीज याद रखना, एक बार तो भाग करते हैं, एक बार क्या करते हैं भाग करते हैं, और दूसरी स्टेप में क्या करते हैं गुणा करके क्या करते हैं माइनस करते हैं। ये याद रखना आपको। ध्वजांक में क्या याद रखना कि एक बार तो भाग करते हैं, दूसरी बार गुणा करके क्या करते हैं माइनस करते हैं। वापिस से ये 2 पद हैं बार बार रिपीट होंगे, क्या होंगे ये रिपीट होंगे, सेम का सेम ही, बस ये चीज कंप्लीट हो गई। तो अगली जो चीज आएगी वापिस से अपन को क्या करना, वही भाग करना, फिर माइनस करना, भाग करना, फिर क्या करना माइनस करना। तो बताओ अब संख्या कितनी बन गई, नई 5 बन गई, नहीं बन गई। तो 5 में कितने का भाग दोगे, कितने का भाग दे रहे थे 11 का, 11 का भाग दे रहे। तो क्या 5 में 11 का भाग जाता है क्या, नहीं, नहीं जाता है। इसका मतलब है 5 में 11 का भाग जाता ही नहीं। अब 5 बचा, अपने 5 में 11 का भाग जाता ही नहीं है, तो आगे वाली संख्या उतारोगे ही नहीं उतारोगे। तो संख्या कितनी बन जाएगी बताओ 52। कितनी बन जाएगी 52। देखो कैसे, अगर अपन ने ये ऐसी है संख्या, इसमें भाग दे रहे हैं अपन, कितने का दे रहे हैं 11 का। मान लो अपने कितनी बार भी गया 11 8 88, कितनी बार जितना भी घटाया, उसके बाद कितना बच गया अपने यहाँ 5 बच गया। कितना बच गया 5। अब 11 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो आगे की संख्या उतारोगे तो यहाँ पर जो भी संख्या है उसमें भाग टूट की 0 लगाओगे ही नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे भी सेम वो का वही नियम है, वैदिक गणित कोई अलग नहीं है। अपन ने क्या किया कि अगर अपने 5 में भाग नहीं जा रहा तो आगे वाली संख्या उतारने के लिए भाग टूट की 0 लगाओगे ही नहीं लगाओगे भागफल में। तो संख्या कितनी बन गई 52, भाग तो गया ही नहीं था है ना। तो यहाँ पे हो गया। तो पद 4 में क्या कर दोगे, पद 4 में संख्या कितनी बन गई 52, 52 बन गई। तो 52 में कितना गुणा करके घटा दोगे 2 गुणा 0, तो कितना बन गया ये 52 ही बन गया। क्या आगे कोई संख्या है क्या, जो ये बच जाता है वो क्या होता है हमेशा शेषफल। ये जो खाना होता है ये किसका होता है शेषफल का। तो ये 52 यहाँ पे लिखोगे नहीं लिखोगे, तो ये तो क्या आ गया आपके भागफल आ गया, और ये क्या आ गया शेषफल आ गया। क्या आ गया ये शेषफल आ गया। कैसे 52 माइनस 2 गुणा 0 करोगे, 2 गुणा 0 0 होता है, तो 52 में से 0 गए तो 52 ही बचता है। तो ये वाला खाना तो आपके शेषफल का आ गया, ये वाला क्या हो गया भागफल। अब ये भाग टूट की 0 वाली आपके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा, तो आगे वाले प्रश्न में बिल्कुल ही क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये भाग टूट की 0 को और अच्छी तरह से अपन क्या कर लेंगे सरल कर लेंगे। या यहाँ पे समझो, यहाँ पे अपन को भाग टूट की 0 से मतलब है कि अगर अपने भाग नहीं जा रहा, जैसे 13 का भाग दे रहे, या अपन कोई एक ऐसा भाग लेते हैं जिसमें भाग टूट की 0 क्या हो भाग टूट की 0, तो भाग टूट की 0 वाला एक भाग ले लेते हैं, उससे समझेंगे। देखो
सा लें, भाग 1 कोई सा भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें 5 चौको 20 आ गया, कितना बचा 0, अगली संख्या 0 उतारेंगे तो 0 में 5 का भाग नहीं जा रहा ना, अपन को क्या करते हैं भाग देते हैं तो 1 0 की छूट रहती है, कितनी 0 की, 1 संख्या की छूट रहती। अगली संख्या उतारने के लिए इसमें क्या लगाओगे बताओ, भाग टूट की 0 लगाओगे तो फिर 5 एकम 5, तो ये आंसर आएगा। तो हमेशा अगली संख्या, देखो भागफल में से मतलब कि इसमें से भाज्य में से अगली संख्या उतारने के लिए हमेशा क्या लगाना पड़ता है, भाग टूट की 0। तो ऐसे ही अपने ये था, इसमें से 2 उतारने के लिए क्या लगाना पड़ा, भाग टूट की 0 लगाना पड़ा, ठीक है। तो ये आपके कौन सा हो गया, ध्वजांक विधि, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया अपन ने, ध्वजांक विधि में पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। बात वही है, पहले कितने खंडों में बांटोगे इसको, 3 खंडों में बांटेंगे कि सर। अब देखना, ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। अब मेरे को ऐसे बताओ इस खंड में कौन सा अंक आएगा, कि सर ये 1234 है, इसका लास्ट वाला अंक लास्ट वाले खंड में आएगा, और बच्चे जो किस में आ जाएंगे, कि सर इसमें आ जाएंगे, बीच वाले खंड में आ जाएंगे। अब कि सर ये 42, कि 42 के 2 तो यहाँ आएगा और 4 यहाँ आएगा। बताओ ये दो क्या कहलाएगा, कि ये तो ध्वजांक कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, मुख्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्यांक कहलाएगा। ध्वजांक तो 2 हो गया और मुख्यांक कितना हो गया, इसमें 4 हो गया, ठीक है। ये जहां जमाना आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है, अगर ये आपको अच्छे से जमाना आ गया तो फिर आसान है इस क्वेश्चनों को सरल करने में। वही करेंगे, पद फर्स्ट। बताओ किसमें किसका भाग दोगे, सबसे पहले मुख्यांक का भाग देते हैं इनमें। बताओ 4 का भाग 1 में तो जाता नहीं, कितने में दोगे, 12 में। 12 में देंगे कितने का भाग बताओ, 4 का। 12 में कितने का भाग दो, 4 का, कि सर 4 × 3 = 12। ये ध्वजांक विधि में लागू नहीं है। अपने मैंने बताया था कि पूरा भाग आपको देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना, क्योंकि हमेशा शेषफल अपने बचना चाहिए। यहाँ पर शेषफल नहीं बच रहा ना, अपने क्या बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए। तो भाग कितनी बार दोगे बताओ, कि सर 2 बार ही देना पड़ेगा। इसका मतलब कि सर 4 दूनी 8, तो बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर भागफल तो कितनी बार गया बताओ, 2 बार, और शेषफल कितनी बार गया बताओ, शेषफल कितना आया अपना, 4 आया। 12 में 4 का भाग दिया। नॉर्मली भाग देते हैं वो तो पूरा देते हैं, लेकिन ध्वजांक में आपको याद रखना है, बार बार दिमाग में क्लिक आ जाना चाहिए, जब भी पूरा भाग दे रहे हैं इसका मतलब पूरा भाग नहीं देते। तो पूरा भाग नहीं देते तो कितनी बार देंगे, उससे 1 कम देंगे। तो 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना बच गया, 4। तो भागफल तो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर, कि शेषफल ऊपर लिख देंगे भाई। कितना बन जाएगी संख्या, अब अपनी नई संख्या कितनी बन जाएगी, 43। मैंने बताया था एक बार भाग दे लिया तो दूसरी बार क्या करोगे, गुणा करके घटाएंगे। लेकिन नई संख्या कितनी बन गई बताओ, इसको दबाएंगे तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है कि सर 43। कितना बन रहा है, 43 बन गया। अब इस 43 में से कितना गुणा करके घटाओगे, 2 × 2 करके। भाई 2 तो काम आया नहीं ना ऊपर का, तो कितना बच जाएगा बताओ, 39 बच जाएगा। अब 39 बच गया तो मैंने बताया था कि अगर आपके एक बार भाग दे लिया और एक बार घटा लिया तो वापस से वही करोगे। क्या करोगे, भाग करेंगे। लेकिन भाग किस में करेंगे, अब नई संख्या कितनी प्राप्त हो गई अपने, 39। कितनी आ गई, 39 में कितने का भाग दोगे बताओ, 4 का। बताओ भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, और शेषफल कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 3, है ना। 9 चौको 36 अलग से दे लो भाई, अपने इसमें प्रॉब्लम है तो, कि 4 नाम 36 घटाएंगे तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो आपके भागफल तो कितना आया, 9 आ गया, और शेषफल कितना आया, 3 आ गया। अब इनको लिखे कहाँ पे भाई, कि भागफल तो यहाँ लिखेंगे सर, और शेषफल क्या लिखेंगे, अगली वाली संख्या के आगे लिख देंगे। अब पद वापस से क्या करेंगे, पद कौन सा करेंगे, 4 करेंगे। भाग दे लिया, घटा लिया, भाग दे लिया, वापस से क्या करेंगे, घटाएंगे तो नई संख्या कितनी बन गई बताओ, कितने में से घटाएंगे, 34 में से। कितना गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर 2 × 2 किया था ना, अब अगली वाली नई संख्या कितनी आ गई,
9 आ गई तो 9 को फिर 2 से गुणा करके घटाएंगे, अगली संख्या आ जाएगी तो अगली संख्या से गुणा करके घटाएंगे। तो यहाँ 9 आ गया, 9 दूनी 18, तो कितना बच जाएगा बताओ, 18 घटाएंगे तो 14 में से 8 गए तो 6 और 2 में से 1 गए तो 1, कितना बच जाएंगे 16। 16 बच गए। तो हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन यहीं पे सरल हो गया। कहाँ पे हो गया, यहीं पे। क्यों, क्योंकि ये जो खंड है, लास्ट वाला खंड है, ये शेषफल का। किसका है ये, शेषफल का। तो यहाँ पद 4 आ गए, ये 16 बच गया, तो 16 में वापस 4 का भाग नहीं देना। क्यों, क्योंकि शेषफल में कभी भी अपन क्या नहीं करते, भाग नहीं देते। तो ये खंड है, ये शेषफल का है, तो ये 16 बचे, ये क्या आ जाएगा आपका, शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके, शेषफल। ये क्या आ जाएगा, भागफल। तो आपके अतः लिख दो नीचे, भागफल तो कितना आ गया 29 और शेषफल कितना आ गया बताओ 16, है ना। तो इसका भागफल तो 29 आ जाएंगे और शेषफल कितना आ जाएगा 16। क्या किया अपन ने, एक बार और देख लो। सबसे पहले क्या किया अपन ने, इसको जमा दिया, पीछे एक अंक रखते हैं, शेष अंक सेकंड वाले खाने में रखते हैं, जो पर्सन जिसका भाग दिया जा रहा है उसका लास्ट वाला अंक ऊपर रखते हैं और बच्चे जो अंक यहाँ लिखते हैं, इनको दबाने पर वही संख्या बननी चाहिए। ऊपर वाली संख्या ध्वजांक कहलाती है, नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, मुख्यांक कहलाती है। पहले पद में 12 में कितने का भाग दोगे, 4 का, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं देना, इसलिए भागफल 2 और शेषफल कितना आया 4। भागफल को यहाँ लिखते हैं, शेषफल को यहाँ लिख दिया, संख्या बन गई 43। 43 में फिर गुणा करके घटा दिया, 39 बच गया, 39 में 4 का भाग दिया, भागफल 9 आया, शेषफल 3 आया। भागफल को यहाँ लिखेंगे, शेषफल को यहाँ लिखेंगे। संख्या बन गई कितनी 34। 34 में से इसको गुणा करके घटाएंगे, संख्या कितनी बन गई 16। लेकिन 16 में अपन को भाग नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि अपन का भागफल क्या है, ये किसका हिस्सा है, शेषफल का। किसका हिस्सा है, ये शेषफल का। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपके 16। ठीक है, ठीक है भाई। तो ध्वजांक विधि के अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, शेष 2 क्वेश्चन पढ़ रहे अपन। तो अब अगला क्वेश्चन कितना है, 98765 में 87 का अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहला चीज तो वो आ जाती है, क्या आ जाती है कि अपन को क्या करना है, इसको 3 खंडों में बांटना है। 3 खंडों में बांट दिया, तो 3 खंडों में बांटने के बाद अपन को क्या आना चाहिए, जमाना आना चाहिए। जमाने का एक बार और बता देता हूं कि इसमें इस संख्या को यहाँ लिखते अपन, तो यहाँ पे लिखने पर एक लास्ट का अंक तो इसमें लिखते हैं, और जो शेष अंक जितने भी बच जाते हैं वो सेकंड वाले किस में लिखते हैं अपन, खाने में लिखते हैं। ये सेकंड है, ये थर्ड खंड है, और ये कौन सा खंड है, फर्स्ट खंड। 87 को लिखेंगे तो 7 तो ऐसे लिखेंगे, पीछे से लिखना शुरू करते हैं। तो 7 यहाँ लिख दिया, तो 8 कहाँ लिखोगे, नीचे की तरफ। ये क्या कहलाएगा, ध्वजांक कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, मुख्यांक कहलाएगा। इसको मुख्यांक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी का भाग दिया जाता है। इसको ध्वजांक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको गुणा करके घटाते हैं। ठीक है। पद क्या करेंगे अपन, फर्स्ट ये अपना जो खाना है ये भागफल का खाना है, किसका खाना है, और ये किसका खाना है, शेषफल का। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ध्वजांक विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, ध्वजांक विधि। बताओ पहले 8 का भाग कितने में दोगे, 9 में। 9 में जाता है ना भाई, ऐसे मतलब 98 मत दे देना, क्योंकि 9 में जा रहा तो 9 में देंगे। तो यहां पर लिखेंगे अपन पद फर्स्ट, 9 में कितने का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। बताओ भागफल कितनी बार जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अलग से दे लो। 9 में कितने का भाग दोगे, 8 का। 8 है कम 8, शेषफल कितना बचेगा 1। तो भागफल भी अपने तो कितना आया 1, और शेषफल भी कितना आया 1, है ना। भागफल को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। लास्ट वाला जो शेषफल आता है ना उसी को यहाँ लिखते हैं, जो बीच में शेषफल आते हैं वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर लिखेंगे। तो बताओ ये शेषफल बचेगा जो इसे इसके भी आगे लिखूंगा नहीं लिखूंगा, 9 तो काम आ गया ना, अगली वाली संख्या के आगे लिखूंगा नहीं लिखूंगा। संख्या कितनी बन गई बताओ, नया भाज्य 18 बन गया। पद कौन सा लिखेंगे, सेकंड। बताओ संख्या कितनी बन गई, 18 बन गई। अब ये 18 संख्या बन गई, तो मैंने बताया था एक बार भाग कर लिया तो दूसरी बार क्या करोगे, माइनस करोगे, नहीं करोगे। और माइनस क्या करोगे, ये ध्वजांक काम नहीं आया था तो इसको 1 से गुणा करके क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कितना बचेगा बताओ, कि सर 11 बचेंगे, है ना। तो 11 बच गया, तो नई संख्या कितनी आ गई बताओ अपने पास, 11 आ गई। कितनी आ गई, 11 आ गई। तो वापिस से बताओ आप भाग करोगे नहीं करोगे, और भाग करोगे तो कितने का करोगे,
8 का करेंगे कि 11 में कितने का भाग देना हो वापस का 8, 8 एकम 8, शेषफल कितना बचेगा 3। तो बताओ वापस से भागफल कितना आया अपने 1 आया और शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। देखो सेम का सेम कर रहे हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा कि एक बार तो अपन भाग कर रहे हैं, एक बार गुणा करके घटा रहे हैं, वापस से वही भाग करेंगे, फिर गुणा करके घटाएंगे, बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हैं और कोई भी अलग चीज नहीं पढ़ा रहे। तो आप बताओ भागफल को यहाँ लिखोगे नहीं लिखोगे, और जो ये शेषफल आया यहाँ तो लिख दिया, तो अगले अंक के नीचे लिखोगे नहीं लिखोगे। अब बताओ, आप ही बता दो संख्या कितनी बन गई 37 कि सर 37 बन गई, 37 बन गई। तो वापिस से अपनी जो नई संख्या बनी 37 बनी, जो नई संख्या बन गई उसमें से घटाओगे कि नहीं घटाओगे भाई। एक बार भाग कर लिया तो वापस से माइनस करोगे, अपने आप ही ध्यान आ जाएगा कि अपन ने भाग कर लिया तो वापस से दोबारा भाग नहीं देना, क्या करना है पहले घटाना। घटाओगे तो क्या घटाओगे, इस संख्या को काम में ले लिया, अगली संख्या कितनी आ गई 1, 1 को फिर 7 से गुणा करके घटाएंगे तो वापस से कितना बचेगा 30। नई संख्या कितनी प्राप्त हो गई 30। अब 30 बन गई तो वापस से फिर भाग कर लेंगे भाई, लेकिन किस में करेंगे अपन 30 में ही करेंगे। 30 में भाग कितने का दे दोगे बताओ, वापिस से 8 का ही भाग देंगे। तो भागफल तो कितना आएगा बताओ 8 या 24 और शेषफल कितना बचेगा बताओ 6। अलग से दे लो भाग भाई, 30 में कितना का भाग दे लो 8, 8 या 24, शेषफल कितना बच गया 6। भागफल कितनी बार गया भाग 30 में 8 का 3 बार और शेषफल कितना बचा बताओ 6। तो आप भागफल को कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे नहीं लिखोगे, और जो शेषफल आया उसको अगले वाले अंक के आगे लिखोगे नहीं लिखोगे। तो कितना बन गई संख्या, नई संख्या कितनी बन गई बताओ 66 बन गई। भाग दे लिया तो वापस से घटाओगे कि नहीं घटाओगे, घटाएंगे किस में से नई संख्या में से। नई संख्या कितनी बनी 66 और कितना घटाओगे बताओ, ये एक भी काम ले लिया, एक भी काम ले लिया, कितना आ गई नई संख्या 3। तो 3 को किससे गुणा करोगे 7 से, किससे गुणा करोगे 7 से। तो 7 या कितना हो गया 21, 21 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 45, 45 बच गया। अब 45 बच गया तो वापिस से घटा दिया तो क्या करोगे बताओ आप, भाग करेंगे नहीं करेंगे अगले पद में। तो 45 में फिर कितने का भाग दोगे आप बताओ कि सर 8 का देंगे, तो भागफल कितना आ जाएगा बताओ कि 8 पंजो 40 और शेषफल भी कितना बचेगा 5 ही बचेगा। अलग से भाग दे लो भाई, 45 में कितने का भाग दोगे 8 का, 8 पंजो 40 और शेषफल घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब शेषफल 5 बच गया, 5 बच गया तो ऐसे मेरे को बताओ ये भागफल कहाँ लिखोगे कि सर यहाँ लिखेंगे, और शेषफल कहाँ लिखोगे कि सर यहाँ पे लिखेंगे। ये वाला ब्रैकेट ये है किसका शेषफल का है, किसका है शेष। अपन ने भाग दे लिया तो अब घटाएंगे नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। कौन से पद में, अगले वाले पद में। कौन सा पद आ गया ये 8वां पद। कितने में से घटाओगे, संख्या कितनी बन गई 55। कितना घटाओगे बताओ, 7 को ये काम में ले लिया, ये काम में ले लिया, ये भी आ गया, कौन आ गई नई संख्या 5। तो 5 को किससे गुणा करोगे 7 से। तो 7 गुणा 5, 7 पंजो 35। तो बचा कितना सॉरी कितना बचेगा 20 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 20। तो ये 20 बचेगा, क्या इसमें 8 का भाग देंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये तो खाना किसका पड़ा शेषफल का। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे 20। तो बेचा जो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 20 क्या आ जाएगा आपके शेषफल। अतः भागफल तो कितना आ गया अपना 1135 और शेषफल कितना आ गया 20। अब आपको लग रहा हो कि अपना क्वेश्चन गलत है या सही है तो जांच कर लो, सीधा सीधा भाग दे लो, तो आपके भागफल यही आना चाहिए, शेषफल यही आना चाहिए, है ना, मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसका जो ध्वजांक विधि का है एक और क्वेश्चन बचा, जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है इस पे आते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं। अब इस पे आते हैं तो इसको पहले तो क्या करते हैं, जमाते हैं। जमाने का तरीका क्या है कि सर 3 खंडों में बांट दो इस प्रश्न को। 3 खंडों में बांट दिया, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। कि सर तीसरे खंड में 1 अंक रखते हैं, बाकी के जो अंक है वो क्या कर देते हैं अपन बीच वाले खंड में रख देते हैं। कौन से वाले खंड में रख देते हैं, बीच वाले खंड में रख देते हैं। अब बीच वाले ये तो 2 तो यहाँ लिख दिया इसका एक लास्ट वाला अंक, और इसके जो बचे हुए अंक किस में रख दिए बीच में। जितने भी अंक आए उसको बीच में ही लिखना हमेशा। इसको जमाएंगे तो ऊपर कितने अंक रखोगे बताओ,
1 अंक ही रखोगे, तो इसका पीछे का अंक कितना आ रहा 9। बचे जो 2 अंक या 3 अंक 4 अंक जितना भी बचो उसको क्या लिखना, आपको आगे लिखना। क्या लिखना, आगे। अब इसको दबा के देख लो कितना बन रहा, वही बन रही कि नहीं बन रही संख्या। ये क्या कहलाएगी बताओ, ध्वजांक। और ये क्या कहलाएगी बताओ, मुख्यांक। ये क्या कहलाएगी, ध्वजांक कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, मुख्यांक कहलाएगी। सेम का सेम प्रोसीजर करेंगे 87 का, तो इसमें भाग देंगे और 9 को गुणा करके घटा देंगे। 9 को क्या करके घटा देंगे, गुणा करके घटा देंगे। बताओ पद फर्स्ट में पहले भाग करोगे कि नहीं करोगे स्टार्टिंग में, तो बताओ ये 87 है, कितना है 87, इसका भाग देना शुरू करोगे तो 2 में जा रहा है क्या, नहीं। 21 में जाएगा क्या, नहीं। तो कितने में दोगे, 210 में। कितने में दोगे, 210 में। भाग कितना का दोगे, 87 का। कितने का दोगे, 87। तो बताओ अलग से भाग दे लो, क्या कर दो, अलग से भाग दे लो 87 का। तो बताओ भागफल कितना आएगा, और 87 का भाग देंगे तो 8 या 24, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 रह गए 17। कितना बचेगा, 6, 11, 10 में से 7 गए तो 3। कितना बच जाएगा शेषफल, तो भागफल तो आया 2 और शेषफल कितना आ जाएगा 36। क्या किया मैंने, 210 में कितने का भाग दिया, 87 का भाग दिया, भागफल तो आया 2 और शेषफल आया कितना 36 आ गया। ठीक है, अभी इनको लिखना है, क्या करना है, लिखना। बताओ भागफल कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाई, भागफल वाला खाना ये। और शेषफल कहाँ लिखोगे बताओ, 210 के आगे लिखोगे या यहाँ लिखोगे, नहीं, क्या लिखोगे, 210 के आगे जो संख्या आ रही है उसके आगे यहाँ पर लिखोगे। कितना लिखोगे, यहाँ पर। कहाँ लिखा अपन ने, 210 में तो भाग दे लिया ना, तो यहाँ पर नहीं लिखना अपन को, कहाँ लिखना है, उसके आगे वाली संख्या के भी आगे। आगे समझ में, कहाँ लिखोगे 36, यहाँ लिख देंगे। अब पद सेकंड, बताओ नई संख्या क्या बन गई, कितना बोलूं इसको, 361। कितनी बन गई नई संख्या, 361। अभी इसे 361 में एक बार भाग दे लिया तो वापस से क्या करोगे, घटाएंगे। वही काम कर रहे हैं कि तो 9 गुणा 2 करके, ये है ना ध्वजांक, ध्वजांक से गुणा करके घटाते हैं, तो 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 हो गया। 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 11 में से 8 गए तो 3, 5 में से 1 गए तो 4, कितना बच जाएंगे 343। कितना बचेंगे 343। 343 बच गए तो अगला वाला पद करेंगे अपन। तो नई संख्या कितनी बन गई 343। वापिस से अपन ने भाग कर लिया, बाकी कर ली, तो वापिस से क्या करोगे बताओ, आप ही बताओ क्या करेंगे, भाग करेंगे, सीधी सी बात है। तो भाग करेंगे तो कितने का भाग देंगे वापिस से, 87 का भाग। मेरे को तो 87 का भाग नहीं आता, तो गुणा कर करके देख लो अलग से, मेरे को भी नहीं आता भाई। तो 343 में कितने का भाग देंगे, 87 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 8 या 24, 8 चौको 32, 3 बार जाएगा, 3 बार गुणा कर दो, 7 या 21 का 1, 2, 8 या 24 और 2 26, कितना बचेगा 2, और 14 में 6 गए तो 8, कितना बच जाएगा 82। तो आप ऐसे बताओ, भाग तो कितनी बार गया, 3 बार गया, और शेष कितना बार गया, शेष भी सर कितनी आया 82 आया, 82 आ गया। भागफल तो 3 आया, शेषफल कितना आ गया 82, इसमें भाग देने पर। तो भागफल तो यहाँ लिखेंगे सर, और ये जो 82 है वो कहाँ लिखोगे, 5 के आगे। कहाँ लिखोगे, 5 के आगे। भाग दे लिया, घटा लिया, भाग दे लिया, वापस से क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, वापस से घटाओगे, लेकिन घटाएंगे किसमें से, नई संख्या क्या बन गई बताओ, तुम ही बताओ। ये संख्या तो 361 बन गई थी, और ये कितनी बन जाएगी बताओ, 825। इसमें से घटाओगे ही नहीं घटाओगे, लेकिन घटाएंगे कितना, ये 2 गुणा करके तो घटा दिया था ना, अब कितना गुणा करके घटाओगे, 3 से गुणा, 9 3 27। तो बताओ कितना बच जाएगा ये 798। कितना बचेगा 798 बच जाएगा भाई। बचेगा नहीं बचेगा, 798 बच गया। तो वापस से क्या करोगे कि सर वापस से माइनस कर लिया तो वापस ही भाग देंगे। लेकिन इस बार नया पद कितना बन गया बताओ, 700
98। तो 798 वापिस से भाग करना है, कितने का भाग करना है, वही 87 का। बताओ भागफल कितनी बार जाएगा, है ना। तो अलग से भाग दे लो भाई, 798 में कितने का भाग दे लो, 87 का। 9 72 8 बार जाएगा शायद, तो 8 बार करके देखो। 8 7 56 का 6, यहाँ से लगी 5, 8 8 64 और 5 69। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 0 102। नहीं, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग, 9 बार, है ना। तो भाई 102 बच रहा ना शेषफल ज्यादा, तो कितनी बार दे के देख लो आप, 9 बार दे के देख लो, है ना। तो 9 बार दोगे तो कितना बन रहा है भाई, बताओ। 9 7 63 का 3, ऐसे लगी 6, 9 72 और 6 78। तो 8 में से 3 गया तो 5, कितना बच जाएगा, 15। कितना बचेगा, 15। तो भागफल कितनी बार गया बताओ, 9 बार। और शेषफल कितना बचा बताओ, आप ही बताओ, 15। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर करके देख लो कितनी बार जा रहा है भाग। कर सकते नहीं कर सकते, ये भाग तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना भाई। गुणा कर करके देख लो, बड़ी संख्या का भाग आता तो बताओ भागफल तो यहाँ लिखोगे, शेषफल कहाँ लिखोगे, इससे संख्या यहाँ लिख दिया था, संख्या यहाँ लिखोगे, नहीं लिखोगे, यहाँ लिख दिया। अगला पद क्या करोगे बताओ, वापिस से वही करना भाई, भाग दे लिया, माइनस भाग माइनस भाग माइनस। माइनस किस में से करोगे, लेकिन नई संख्या कितनी बन गई इस बार, 153। माइनस कितना करोगे, 2 से गुणा करके घटा दिया, 3 से गुणा करके घटा दिया, 9 से गुणा करके घटाएंगे। 9 गुणा 9, 9 9 का 81। तो बचेगा कितना, बचाओ। 15 में से 8 गई तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो कितना बच गया भाई, ये बन गया, नहीं 13 में से ना, अच्छा सही है। ठीक है, अब अगला पद कितनी बन गई संख्या, 72। वापिस से 72 में कितने का भाग दोगे, कितना का दोगे, 87 का। जाता है क्या, नहीं जाता ना। तो नहीं जाता तो आप अगली संख्या उतारोगे कि नहीं उतारोगे, अगली संख्या उतारोगे तो यहाँ 72 लिख दोगे, तो भाग टूट की 0 लगाओगे कि नहीं लगाओगे अगली संख्या उतारने के लिए। तो संख्या कितनी बन गई, 722। कितनी बन गई, 722। 722 में से कितना भाई भाग दे लिया, नहीं गया। अब क्या करोगे, घटाओगे, कितना, 9 गुणा 0। तो कितना बचेगा बताओ, 722 बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसको ऐसे ऐसे लिख दो। तो ये तो क्या आ गया आपके शेषफल, और ये क्या आ गया आपके भागफल। तो इसका आंसर कितना आया, 2390। तो भागफल आ गया और 722 क्या आ गया, शेषफल आ गया। इसका जो पार्ट बचा हुआ था वो पढ़ेंगे, सूत्र परावर्ते आधारित विधि से भाग दीजिए। कौन सी विधि से ज्ञात करना अपन को, सूत्र परावर्ते आधारित विधि से भाग दीजिए। तो सूत्र परावर्ते आधारित विधि से ये अपन को परावर्ते याद रखना है। कौन सी विधि से याद करना अपन को, परावर्ते विधि से। परावर्ते विधि से ज्ञात करने के लिए अपन को एक चीज नोट करके लिखना है। इसमें क्या करके लिखना है, नोट। क्या नोट करके लिखना है कि इसमें जो विचलन होता है, क्या होता है, विचलन होता है। विचलन हमेशा परिवर्तन करके लेते हैं। क्या करके लेते हैं अपन, परिवर्तन करके, परिवर्तन करके लेते हैं। कैसे लेते हैं अपन, परिवर्तन करके लेते हैं। विचलन हमेशा परिवर्तन करके लेते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं भाई, अगर आपका धनात्मक आ जाए, अगर आपका विचलन क्या जाए, विचलन क्या जाए धनात्मक, तो उसको किसका बना दो आप, ऋणात्मक का बना दो। धनात्मक का आ जाए तो किसका बना दो, ऋणात्मक का बना दो। और ऋणात्मक का आ जाए तो उसको किसका बना दो, धनात्मक का बना दो। किसका बना दो, धनात्मक का बना दो। हमेशा सूत्र परावर्ते आधारित विधि में क्या करना, आपको भाग देना है तो हमेशा विचलन किसका लेना है, परिवर्तन करके लेना है। परिवर्तन मतलब धनात्मक आ जाए तो ऋणात्मक करना देना है, और ऋणात्मक आ जाए तो क्या करना देना है, धनात्मक। परिवर्तन क्यों किया, नाम से ही पता चल रहा, परावर्ते। परावर्ते मतलब क्या करके लेना है आपको, परिवर्तन करके लेना है। तो परिवर्तन करके लेना है तो अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 1154 भाग 103। ये जो परावर्ते विधि पढ़ रहे हैं वो सेम की सेम है निखिलम विधि द्वारा भाग।
केवल और केवल एक शब्द का अंतर है, परावर्ते का। किसका अंतर है? परावर्ते का। बाकी का काम अपन ऐसे कैसे ही करेंगे, क्योंकि इसमें विचलन केवल धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक, बाकी का सेम कैसा करेंगे अपन? निखिलम विधि जैसा ही करेंगे। कितने खंडों में बांटोगे? पहले 3 खंडों में बांटेंगे। ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड। बताओ इसमें आधार कितना है? कि सर 100 है। विचलन कितना है इसमें? कि सर 0.3। कितना है? 100 से बड़ी संख्या आ रही है ना अपनी, तो विचलन किस में आएगा? प्लस में। अगर 100 से छोटी आ रही है तो किस में आएगा? माइनस में। अब आधार 100 आ रहा है तो इसमें कितने अंक पीछे रखोगे? कि सर 2 अंक रखेंगे। शेष अंक किस में रखोगे? कि खंड सेकंड में रखेंगे। रख दिया। और ये जिसका भाग दे रहे हैं वो इसमें रखोगे, नहीं रखोगे? कितना लिख दोगे? 103। अब यहाँ पे रुक जाएंगे। यहाँ पर विचलन किस में आ रहा है? प्लस में। विचलन किस में आ रहा है? प्लस में। लेकिन अपना जो नोट करके क्या लिखा है कि हमेशा अगर विचलन प्लस में आए तो अपन जो सरल करेंगे वो माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में आ रहा है तो किस में लिखेंगे? प्लस में। यहाँ पर विचलन हमारा धनात्मक आ रहा है तो यहाँ पर लेंगे जो किस में लेंगे? अपन ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक। जो अपन कर रहे हैं निखिलम विधि में सेम का सेम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे? पहला अंक ऐसे कैसे उतार देंगे, इसको 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.3 ही आएगा माइनस का, लेकिन ये अलग अलग अंकों के नीचे आएगा। 1 के नीचे 0, 5 के नीचे 3 आ जाएगा, तो माइनस का लिखेंगे अलग अलग। ठीक है भाई, पहला काम हो गया। पहला क्या किया? पहला अंक ऐसे से उतारते हैं, इसको इस संख्या से गुणा करके आगे वाली संख्याओं के नीचे लिखते हैं। लिख दिया तो फिर यही काम करेंगे, इनको 1 में से 0 घटाते तो 1 ही बचता है। फिर वापस से 1 को 0.3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0, माइनस का 0 और माइनस का 3, इसके नीचे 0 और इसके नीचे 3। क्या आगे संख्या है क्या? तो आगे करोगे? नहीं सर। तो यहीं पे ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो ये तो किसका खाना था? अपना भागफल का। और ये किसका? शेषफल का। अब शेषफल को भी सरल कर दो। 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, और 2 में से 0 गए तो 2 ही बचता। तो भागफल तो आ गया अपने 11 और शेषफल कितना आ गया? 21। तो यहाँ लिख दोगे अतः भागफल तो कितना आ गया? 11 और शेषफल कितना आ गया भाई? शेषफल आ गया 21। बिल्कुल सेम निखिलम विधि की जैसा का ही जैसा है, केवल क्या परिवर्तन करना है? परावर्ते विधि आ रही है तो चिन्हों का परिवर्तन करना है। किसका चिन्ह का परिवर्तन? विचलन के चिन्ह का परिवर्तन। अगर प्लस का आ रहा तो किसका करके ले लो? माइनस का। अगर माइनस का आ रहा तो किसका करके ले लो? प्लस का। एक और चीज है कि सर आपने ये प्लस का ही 0.3 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया? मैंने बताया अगर आधार 100 है तो विचलन कितने अंकों का होना चाहिए? 2 अंकों का। अगर आधार 10 है तो कितने अंकों का होना चाहिए? 1 अंकों का। ये हो गया आपके कंप्लीट। अगले वाले पे आए, कितने खंड बनाओगे? वही 3 खंड बनाएंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ऐसे बताओ मेरे को आधार कितना होगा इसमें? कि सर 113 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? आधार 100 आ जाएगा। और सर विचलन, कि विचलन भी कितना आ जाएगा? प्लस के 13 आएंगे। किसके आएंगे? प्लस के 13 आएंगे, क्योंकि अपनी जो संख्या है वो 100 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है? कि सर बड़ी आ रही है। तो बड़ी आ रही है तो विचलन किस में आएगा? प्लस में आएगा। प्लस में आ गया तो प्लस में आ गया। तो आप ऐसे बताओ, ये आधार और विचलन आ गया, फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन? जमाएंगे। जमाएंगे तो मैंने बताया था अगर आधार में 2 0 आ रही है तो पीछे कितने अंक रखोगे? 2 अंक रखेंगे। बाकी के शेष अंक किसमें खंड में रखेंगे? सेकंड खंड में रखेंगे। फर्स्ट खंड में जिसका भाग दिया जा रहा उसको लिखते हैं, और इसके नीचे क्या लिखेंगे अपन? विचलन। विचलन प्लस में आ रहा है तो यहाँ किस में लोगे बताओ? माइनस में लेंगे? नहीं लेंगे भाई। नोट करके अपन ने लिखा कि विचलन हमेशा धनात्मक आए तो ऋणात्मक लो, और ऋणात्मक आए तो किसका लो? धनात्मक। तो यहाँ पर कितना लोगे? माइनस के 13 लेंगे। वही कर रहे हैं सेम का सेम। पहला अंक ऐसे कैसे उतार देंगे? इसको 1 को 13 से गुणा करके आगे वाले संख्याओं के नीचे लिखेंगे। तो 13 एकम 13, तो 13 एकम 13, तो 13 को ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अलग अलग करके माइनस का 1 और माइनस का 3 लिख दिया। फिर ये करके सरल करोगे, बताओ 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा तो 2 को फिर 13 से गुणा करो, 13 दूनी 26। लेकिन 26 किसका आएगा? माइनस का 2 और माइनस का 6 लिखोगे ही नहीं लिखोगे?
कि सर आगे तो संख्या है ही नहीं, तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो 8 में से 6 गए तो 2, और ये 5 में से 3 और 2 5 हो गया ना भाई, माइनस माइनस की जुड़ जाएगी, तो 5 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा 0। तो ये तो क्या आ गया आपके भागफल आ गया, और ये क्या आ गया आपके शेषफल आ गया। अतः नीचे लिख देना, अतः भागफल तो कितना आ गया अपना 12 आ गया, और शेषफल कितना आ जाएगा बताओ, शेषफल आ जाएगा 0 2। तो ये क्या आ जाएगा अपने आंसर आ जाएगा। आपको बार बार वही बता रहा हूँ, अगर आपको जांच करना है तो जांच कैसे करेंगे, सीधा सीधा भाग दे के देख लो, अपन जैसे रोजाना देते हैं। अगर ये भागफल शेषफल आ रहा है तो सही है, अगर मिस्टेक हो रही है तो दोबारा चेक करो क्या मिस्टेक हो रही है, और फिर उसको सरल कर लो। तो वैदिक गणित इतनी सिंपल है, आपको आंसर का भी पता रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। हाँ अब पढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लास्ट के इस प्रश्नावली के क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे। ठीक है, अपन ये वैदिक गणित यहाँ पर पार्ट नंबर आपके 4 में कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद ये ही आपके पूरे इस बार कोरोना की वजह से आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, जिसके कारण केवल और केवल ये 19 क्वेश्चन है। आपने 19 क्वेश्चन कर लिए, तो इसका मतलब है कि आपके 5 नंबर क्या हैं पक्के हैं इसमें, क्योंकि इसमें बाकी का पार्ट कुछ भी नहीं है। इन 19 क्वेश्चनों में से ही आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे 4, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा आपके 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो एक एक नंबर में आपके वर्ग आ जाएगा या निखिलम विधि द्वारा भाग आ जाएगा, और 2 नंबर में या तो ध्वजांक आ जाएगा या क्या आ जाएगा आपके घनफल आ जाएगा। तो आपको आराम से कोई भी क्वेश्चन है आराम से देखो और उसको सरल कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, मतलब कि एक ऐसी प्रश्नावली है आपको कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। क्वेश्चन भाई टोटली 19 क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है कि एक एक 2-2 लाइन के हैं, तो आराम से उनके सूत्र याद कर लो और मान रख दो, आपके आंसर आ जाएंगे। और आंसर कभी भी इसमें गलत नहीं आते, अगर आपको आती है वो चीज़ तो, है ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन 18 में देखो, अब वही चीज़ है भाई कि आधार कितना लोगे, कि सर 88 का भाग दे रहे हैं तो आधार तो 100 ही लेंगे, और विचलन कितना आएगा कि सर इस बार अपनी जो संख्या है ये आधार से क्या आ रही है छोटी। अगर आधार से छोटी आ रही है तो कितनी छोटी आ रही है, कि कितनी छोटी आ रही है 12 छोटी आ रही है, और 12 किस में आएगा छोटी आ रही, तो विचलन किस में आएगा माइनस। आधार और विचलन कर दिया, आधार और विचलन कर दिया, इसके बाद क्वेश्चन को अपन को क्या करना है जमाना है। जमाना है तो कितने खंडों में बांटना है अपन को, 3 खंडों में बांटना है, पहला खंड, दूसरा खंड और खंड नंबर 3। कि सर जमाने का तरीका, कि जमाने का तरीका यही है, अगर आपके आधार में 2 जीरो आ रही हैं तो पीछे 2 अंक रख दो, शेष अंक कहाँ रख दो आप ब्रैकेट के अंदर रख दो, या खंड किस में रख दो 2 में रख दो। रख दिया खंड 2 में, कि ये तो पीछे के 2 अंक यहाँ लिख दिए, शेष 14 बचे जो यहाँ पे लिख दिए। अब बचे जो, अब यहाँ पर खंड फर्स्ट में क्या लिखोगे, खंड फर्स्ट में वो चीज़ लिखते हैं जिसका भाग दिया जा रहा है। कितने का दिया जा रहा है 88 का भाग दे रहे हैं भाई अपन, 88 का भाग दे रहे हैं, तो इसके नीचे इसका विचलन लिखते हैं। लेकिन मैंने बता दिया कि अपन ने नोट करके लिखा है, परावर्त्य विधि में हमेशा विचलन अगर आपके ऋणात्मक आए तो उसको किसका लिखना है, आपको धनात्मक ही लिखना है। तो यहाँ विचलन माइनस में आ गया, तो यहाँ पर किसका लिखोगे प्लस का लिखेंगे। अब सेम कि सर ये जमाना तो हमको आ गया, ये जमाना आ गया तो आपको सरल करना भी आ जाएगा। सरल कैसे करोगे बताओ, सेम का सेम वहाँ कर रहे थे वैसा का वैसे करेंगे, नहीं करेंगे। पहला अंक ऐसे कैसे उतारोगे कि नहीं उतारोगे, पहला अंक उतार लिया तो इसको किससे गुणा करके लिखोगे विचलन से। विचलन कितना आ रहा है 12 आ रहा है हमारे, तो कि 12 गुणा 1 तो 12 होता है सर, तो 12 कैसे लिखें, यहाँ पर घुसड़ मुसड़ मत लिख देना, कैसे लिखोगे अंक के नीचे अंक लिखोगे। यहाँ पे नहीं आ रहा तो अगले वाले अंक के नीचे लिख दो, आ गया। फिर ये वाले भाग कंप्लीट हो गया तो दूसरे वाले पे आएंगे, तो दूसरे में भी 4 रह के 5 आ गया। अब 5 को फिर गुणा कर दो किससे 12 से, 12 पंजो कितना होता है 60 होता है। अब 60 को सर 60 को हम यहाँ तो लिख नहीं सकते, कहाँ लिखोगे ऐसे लिखोगे। तो अब क्या कर दो आप, ये तो हो गया कंप्लीट, ये शेषफल वाला खाना है। तो अब यहाँ पर आगे संख्या है नहीं तो सरल नहीं करेंगे, तो इसको जोड़ दो, 2 का 2,
6 2 8 और 3 11। मैंने निखिलम विधि में भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ये अपना भागफल है, ये क्या अपना शेषफल है। जब भी अपना शेषफल अगर जिसका भाग दिया जा रहा है उससे बड़ा आ जाए तो उसमें एक बार और भाग देते हैं। हमेशा अपना 112 आ गया तो 112 किससे बढ़ा रहा है, 88 से बढ़ा रहा है, तो 112 में कितने का भाग दोगे आप, 88 का। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 2। तो ये 24 तो क्या आया अपना शेषफल आया, और एक क्या आया भागफल। तो एक भागफल में तो एक जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, और 24 शेषफल लाना है तो अपन को 88 क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। एक बार और सरल करेंगे तो ये तो घटाने पर तो कितना आया 24, और ये 15 रही कितना हो जाएगा 16। तो ये तो क्या आ गया अपना भागफल आ गया, और ये क्या आ गया अपना शेषफल आ गया। क्या आ गया अपना शेषफल। कैसे आया, अगर अपना ये ध्यान में रखना, आंसर आने के बाद आपको ध्यान में रखना, अगर ये संख्या किससे बड़ी आ रही है जिसका भाग दिया जा रहा है तो एक बार और भाग दोगे, और एक बार भाग एक कैसे दोगे, सिंपल भाग दे लो भाई। 112 में कितने का भाग दोगे, जो भी संख्या आ रही है उसका भाग दे लो। तो एक बार भाग गया तो ये तो घटा देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे। तो 15 और 1 16 तो भागफल आ गया, और 24 क्या आ गया अपना शेषफल आ गया। अब इसका लास्ट, इस प्रश्नावली का अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 14,885 में भाग कितने का दोगे, 123 का भाग देंगे। तो कि सर आधार कितना आएगा इसमें, कि आधार तो 100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 123 कितना आ रहा है, आधार 100 आना चाहिए। और बताओ इसमें विचलन कितना आएगा, कि सर विचलन तो कितना आना चाहिए, 100 से बड़ी संख्या है। कितनी बड़ी है, 23 बड़ी है, तो 23 बड़ी है तो विचलन कितना आ जाएगा, प्लस के 23 आ जाएगा। आधार और विचलन तो सर हमको निकालना गया, तो इसको जमाते हैं। अब जमाते हैं तो कितने खंडों में बांटेंगे अपन, इसको 3 खंडों में बांट देंगे इस प्रश्न को, कि सर 3 खंडों में भी बांट दिया। अब 3 खंडों में इसको जमाए कैसे, मैंने बोला कि आधार में अगर 2 अंक आ रहे हैं, या सॉरी 2 जीरो आ रही है, तो पीछे 2 अंक रख दो। 2 अंक कितना बनेगा इसका 85, और बचे जो शेष अंक कितना बच गया, 148 बच गया। तो 148 बच गया तो इसमें लिख दिया, ये बच्चे पीछे के 2 अंक यहाँ लिख दिए। अब बताओ फर्स्ट खाने में क्या लिखोगे, यहाँ पर तो सर की जिसका भाग दिया जा रहा है उसको लिख दो, और इसके नीचे क्या लिख दो, इसका विचलन। जब भी अपन विचलन करते हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हम परावर्त्य विधि द्वारा कर रहे हैं, और परावर्त्य विधि में हमेशा विचलन क्या करके लेते हैं, परिवर्तन करके लेते हैं। क्या करके लेते हैं, परिवर्तन करके लेते हैं। तो यहाँ प्लस का आ रहा है तो किसका लेंगे विचलन, माइनस का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। माइनस का लिख दिया। अब ये जमाना आ गया, तो अब इसको क्या करते हैं अपन, सरल करते हैं। क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो पहला अंक ऐसे कैसे लिखेंगे, पहला अंक ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने क्या बोला कि इसको इससे गुणा करके आगे वाली संख्याओं के नीचे लिखते हैं। तो 23 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 23 ही आएगा। लेकिन अलग अलग अंकों के नीचे लिखेंगे तो माइनस का भी अलग अलग करके लिखेंगे। आगे समझे, ये पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करोगे बताओ, 4 में से 2 घटाओगे कि जोड़ोगे, कि सर ये तो माइनस का आ रहा है तो घटाएंगे। तो 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2 बचा। की अब इस 2 को फिर 23 से गुणा करोगे तो 23 दूनी कितना होता है भाई, 46 होता है। लेकिन 46 लिखोगे, इसके नीचे नहीं लिखोगे ना, आगे लिखोगे। तो ये 46 माइनस का 4 तो इसके नीचे लिखोगे, और माइनस का 6 अगले अंक के नीचे लिखेंगे। अब वापिस से अपने यहाँ 2 नहीं 3 पद आ गए, तो इसको भी सरल करोगे या नहीं करोगे। तो 8 में से ये 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 को 8 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 को फिर इससे गुणा करके लिखोगे, नहीं लिखोगे आगे वाली संख्याओं को गुणा। तो 23 गुणा 1 कितना होता है, 23। तो माइनस का 2 और माइनस का 3। अब क्या हो गया, आगे संख्या है क्या, नहीं। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 6 और 2 8 हो जाएगा ना भाई। तो 6 और 2 8, माइनस का 8 है, और प्लस का 8 घट के क्या आ जाएगा, 0। तो ये तो क्या आ जाएगा, भागफल, और ये क्या हो जाएगा, शेषफल। अब ये देख लो, अपना शेषफल इससे बड़ा तो नहीं आ रहा ना,
नहीं आ रहा तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर ये बढ़ा रहा होता तो एक बार इसकी तरह और अपन क्या कर लेते, भाग दे लेते। तो यहीं पे क्या हो गया, अपना एंड हो गया। तो अतः भागफल कितना आ जाएगा बताओ, 121 और शेषफल कितना आएगा 0.2। यही आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अतः भागफल कितना आया 121 और शेषफल आ गया 0.2। तो इस प्रकार आपकी ये वैदिक गणित का पाठ नंबर 4 समाप्त होता है और इसी के साथ आपकी वैदिक गणित भी समाप्त होती है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी ने आपको पूरी की पूरी वैदिक गणित के बारे में आपको बताया है और मेरा मानना है कि आपको वैदिक गणित बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चूँकि ये वैदिक गणित के एक्सपर्ट हैं और मैंने आपको बिल्कुल एक्सपर्ट के सामने, मेरे विद्यार्थी बिल्कुल वैदिक गणित को बहुत अच्छे से तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि पूर्व के जो पाठ्यक्रम में वैदिक गणित मैंने आपको फर्स्ट वाले सेशन में स्टार्टिंग में आपको बताया है कि 5 अंक की, इस वर्ष 5 अंक की है और कोरोना काल के वजह से नहीं, वैसे 4 अंक की हुआ करती थी और अभी वर्तमान स्वरूप जो इसका है वो 5 अंक का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 अंक आपकी जेब में सीधे सीधे आ सकते हैं। आप वर्ग निकालें, आप घनफल निकालें, आप सूत्र परावर्ती विधि जो कि लास्ट के 4 सवाल और ध्वजांक वाली विधि वो वाले सवाल हैं, अगर इनको बहुत अच्छी तरीके से अगर आप हल करोगे ना तो आपको 5 के 5 नंबर आपकी जेब में बिल्कुल आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये जो 4 जो हमारे कालांश हैं, इन 4 कालांशों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें और जहाँ पर भी आपको डाउट्स हो आप निसंकोच मेरे इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स को मेरे पास भेजें, जिससे कि हम डाउट्स आपके ले सकें। और मैं मानता हूं कि आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हम तुरंत ही आपके लिए बिल्कुल मॉडल पेपर आपको उपलब्ध कराएंगे और मॉडल पेपर आप PDF भी ले सकते हो। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ से आप PDF निकाल सकते हो कहीं से भी। अब राजस्थान के कहीं पर भी आप बैठे हुए हो तो कोई से भी कोने पर आप PDF को वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।